दोस्तों एक लड़की की नई नई शादी होती है और जब वो पहली बार अपने ससुराल में जाती है तो उसको डर भी लगता, खुशी भी होती, घबराहट भी होती नए नए घर में कि यहाँ के लोग कैसे होंगे, इनका व्यवहार कैसा होगा, खासकर मेरी सासू माँ कैसी होगी। क्योंकि भैया सास और बहू का तो 36 का आंकड़ा फंसा रहता है। सास बहू की अगर बन जाए तो घर स्वर्ग हो जाए, अक्सर ऐसा ही होता है। तो ये लड़की भी सोच रही कि मेरी सासू माँ कैसी होगी, लड़ने झगड़ने वाली तो नहीं होगी। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि उस लड़के की सास इतनी अच्छी कि मैं क्या ही बताऊं, अपनी बहू को इतना चाहती कि बहू को जब तक देख नहीं लेती तब तक उसको चैन नहीं मिलता। उसकी माँ भी इतना नहीं चाहती होगी अपनी बेटी को जितना उसकी सास चाहती थी अपनी बहू को। उस लड़के को बहुत अच्छा लगे कि हम तो साक्षात स्वर्ग में आ गए। लेकिन दोस्तों ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। वही 20, 25, 30 दिन तक भाई सासू माँ का व्यवहार अच्छा रहा क्योंकि नई नई बहू थी। और जैसे ही 1 महीना लगभग हुआ, सास बहू का झगड़ा शुरू हो गया। सासू माँ ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। अब इनके बीच में इतना झगड़ा कि घर क्या बिल्कुल रणभूमि बन गया। लोगों के एंटरटेनमेंट का सहारा बन गए ये लोग। पड़ोसियों को बड़ा मजा आने लगा कि बढ़िया है, लड़ो खूब आराम से। लेकिन दोस्तों जब ये लड़की अपने मायके जाती है और अपने पिताजी से अपनी समस्या के बारे में बताती कि पिताजी मुझे कुछ ऐसा दे दो, क्योंकि उसके पिताजी डॉक्टर थे, कि पिताजी मुझे ऐसा कुछ दे दो जहर वगैरह जिसको अपनी सास को हम खिला दें और वो मर जाए, इसके बाद में हम चैन से जिए। पिताजी कहते बेटा ऐसा कहीं होता है क्या, किसी को मारना कितनी गलत बात होती। लड़की के नहीं पिताजी, या तो मेरी सास जिंदा रहेगी या तो हम जिंदा रहेंगे, दो में से एक जिंदा रहेगा। इससे बढ़िया है कि तुम मुझे कुछ ऐसा दे दो जिससे हम उसको खत्म कर सके। दोस्तों उसके पिताजी ने अपनी बेटी को एक ऐसी चीज दी जिसके बाद में सासू माँ मरी नहीं, बल्कि सास और बहू इतने प्रेम से रहने लगे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो घर जो नरक बना हुआ था वो स्वर्ग बन गया। अब सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है भाई मेरे कि आखिर में उस लड़के के पिताजी ने ऐसा क्या दे दिया कि उस घर का झगड़ा ही खत्म हो गया। भाई ऐसी चीज को, ऐसी जड़ी बूटी को हर आदमी लेना चाहेगा, क्योंकि झगड़ा तो हर किसी के घर में होता है। हर कोई चाहेगा भाई वही जड़ी बूटी मुझे मिल जाए, इसके बाद में अपने घर को स्वर्ग बना ले। चाहेगा कि नहीं चाहेगा? चाहेगा। तो आइए दोस्तों उसी के बारे में बताते हैं कि आखिर में उस लड़की के पिताजी ने अपनी बेटी को ऐसा क्या दे दिया जो उसकी बेटी का घर स्वर्ग बन गया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों एक लड़की जिसका नाम काव्या होता है वो शादी के योग हो जाती है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। पिताजी एक अच्छा खासा घर परिवार और लड़का देखते हैं, तभी उनको एक ऐसा ही जैसा वो चाहते थे वैसा ये घर परिवार मिल जाता है, जो कि अच्छी खासी प्रॉपर्टी वाले लोग थे और जो परिवार के लोग थे वो भी सब अच्छे थे। खासकर जिससे शादी की जिस लड़के से, वो भी पढ़ा लिखा शिक्षित अच्छे डिग्री वाला, उसका नाम सूरज था, बहुत अच्छा था। उसके पिताजी ने शादी फिक्स कर दी, शादी की डेट नजदीक आ गई, यहाँ तक कि शादी भी हो गई। लेकिन दोस्तों जब इस लड़की की शादी हो गई और ये अपने ससुराल जब जा रही थी तो रास्ते में ये सोच रही बैठे बैठे, मेरे हिसाब से हर लड़की सोचती है, बड़ा उमंग रहती है कि अब तो हम नए घर में जा रहे हैं, पति के घर में जा रहे हैं, कैसे लोग होंगे, कौन खराब होगा कौन गलत होगा, डर भी लगता है, खुशी भी होती है। ऐसा इस लड़की को भी लग रहा था। तरह तरह के विचार आ रहे थे दोस्तों कि मेरी सासू माँ कैसी होगी, लड़ने वाली ना हो। लेकिन दोस्तों जब ये काव्या अपने ससुराल में पहुंचती है तो ये देखते हैं कि इसकी सासू माँ का व्यवहार बहुत अच्छा, अपनी बहू से इतने अच्छे से बात करें, इतने अच्छे से पेश आए कि उस लड़की को ये लगे, काव्या को ये लगे कि ऐसे तो कभी इतने प्यार से तो मेरी माँ भी कभी ना बोली, मेरी सास इतनी अच्छी। काव्या जो अपने मायके आती है तो बड़ा तारीफ करती है अपने ससुराल वालों के प्रति से अपनी सासू माँ की, कि जैसे मेरी सास है ऐसे दुनिया में किसी की सास हो ही नहीं सकती, मेरी सास साक्षात देवी है। लोग सोचते हैं कि भाई होगा, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। काव्या को लगता था कि मेरी सासू माँ देवी जैसी है, लेकिन 15, 20, 25, 30 दिन हो जाने के बाद में सासू माँ ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया।
वही तुम टाइम से नहीं उठती हो, ये खाना ऐसा नहीं बना, वैसा नहीं बना, ये है वो, तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं सीखा। मतलब यही दुनिया भर की बातें जो सबके घरों में होती हैं। कुछ दिन तक तो ये काव्या चुप रही, लेकिन जब सासू माँ का तांडव बढ़ना शुरू हो गया तो फिर काव्या भी बोलने लगी, काव्या भी पलट के जवाब देने लगी। जब काव्या पलट के जवाब देती तो फिर सासू माँ आग बबूला हो जाती कि इसने मुझे जवाब दिया कैसे, भला कैसे मुझे जवाब दे दिया। दोस्तों ऐसे ही इनकी टकरार इतनी बढ़ने लगी कि सास बहू के झगड़े के चक्कर में भैया पूरा घर परेशान रहने लगा। पति भी परेशान, पति की हिम्मत ना पड़े कि किसको सही बता दें किसको गलत बता दें, कैसे निपटाएं घर का झगड़ा। पूरा घर परेशान, टाइम से ना खाना बने ना उठे, बस सुबह से उठ के लड़ाई शुरू हो जाती। मतलब ये सास बहू एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगी, इतनी नफरत करने लगी कि अगर एक दूसरे को पा जाए तो जान से मार दे, जान से मार दे तभी इनको चैन मिले, इतनी नफरत इनके अंदर हो गई। दोस्तों काव्या अक्सर अपने मम्मी को, अपने घर वालों को अपनी ससुराल की बातें बताती थी कि इसने ऐसा कहा वैसा कहा, तो घर वाले नारायणी सी इनको समझाते थे काव्या को, चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, सुधर जाएंगे समझ जाएंगे। लेकिन वो झगड़ा न सुधरने का न संभलने का। सास एक कहती तो काव्या 10 कहती, काव्या एक कहती तो सास 10 कहती। मतलब बराबरी का, टक्करी का माहौल। आप पड़ोस वालों को बड़ा मजा, ये बढ़िया है, सास बहू की बढ़िया लड़ाई हो रही, आप जियो आराम से एंजॉय करो, देखो मौज मस्ती। पड़ोसियों को बड़ा मजा आता है जब किसी के घर में झगड़ा होता है। कोई चैन से रहे तो पड़ोसियों को चैन नहीं मिलता कि आराम से रहे कैसे रहे। अगर लड़ाई झगड़ा होने लगे ना तो फिर बड़ा मजा आता है। दोस्तों क्या होता है कि काव्या एक दिन परेशान होके अपने मायके चली जाती कि ठीक है हम इस घर में नहीं रहेंगे। अपने पति से कहती कि देखो या तो अपनी माँ से कहो कि सुधर जाए, या तो इनको अलग रखो, या तो इनसे कहो सुधर जाए, नहीं तो फिर हम इनको रोटी नहीं दे पाएंगे, इनके साथ नहीं रह पाएंगे, अलग रहो, हम इनके साथ में नहीं। पति भी परेशान कि अब हम करें तो करेंगे। एक दिन जब पति से भी परेशान हो गए कि पति मेरी कोई बात नहीं करते, अपनी माँ को डांटते नहीं, चिल्लाते नहीं, तो वो अपने मायके चली जाती है, अपना बैग पैक करती और अपने मायके चली जाती। मायके में जाने के बाद में बाकी जो हाल चाल हुआ सब कुछ बता दिया। लेकिन इस लड़के ने अपने पिताजी से कहा, जो इसके पिताजी डॉक्टर थे, कि पिताजी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मेरी सास की वजह से मेरी जिंदगी नरक बन गई है। हम उस घर में तभी जाएंगे जब आप हमें कोई ऐसी जहर की पुड़िया दे दो जो हम उस बुढ़िया को खाने में मिला दें और बुढ़िया मर जाए। जब वो मर जाएगी ना तभी पिताजी मुझे चैन मिलेगा, जब तक वो जिंदा रहेगी हम जी नहीं पाएंगे। तुम्हारी बेटी नरक की जिंदगी जी रही है, कोई सुख नहीं है। और खासकर मेरा पति जो तुम्हारा दामाद है, वो एक शब्द भी अपनी माँ से नहीं कहता, माँ का गुलाम हो गया है। अब हम बिल्कुल नहीं जाएंगे जब तक हमें उसका सलूशन नहीं मिलेगा, उस बुढ़िया को मारने का। पिताजी बड़े हैरान। पिताजी समझाते कि बेटी तुम मर्डर कर दोगी तो फिर जेल जाओगी, पुलिस आएगी, दुनिया भर की बदनामी होगी, इस तरह का काम क्यों करना है? कोई बात नहीं, कुछ दिन की है, सुन लिया करो। लेकिन लड़की नहीं मानती। लड़की कहती नहीं पिताजी, मैंने बहुत दिन सहा, ये सोच सोच कर कि अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे कुछ दिन की, लेकिन जब तक ये जिंदा रहेंगी तब तक ये मुझे खा लेंगी। अब हम जेल चले जाएंगे, हम जेल में रोटी खाएंगे, लेकिन हम इस बुढ़िया के साथ में रोटी नहीं खाएंगे, हम इसको तो मार के ही रहेंगे। पिताजी कहते बेटा ऐसा करो, हम तुमको एक उपाय बताते हैं कि अगर तुम अचानक से अपनी सासू माँ को जहर दोगी तो फिर सभी लोग जान जाएंगे कि भाई किसी ने मारा है, और तुम पकड़ जाओगी, पुलिस केस होगा, जेल चली जाओगी। हम तुमको ऐसा उपाय बताते हैं कि जैसे किसी को शक भी नहीं होगा और तुम्हारी सास भी मर जाएगी। बेटी कहती हाँ पिताजी तो फिर यही बताओ, शक ना किसी को, ये तो बहुत अच्छी बात है। पिताजी कहते कि हम एक नए तरीके की तुमको दवाई दे रहे हैं, और उस पुड़िया में से थोड़ी थोड़ी दवाई अपनी सासू माँ के खाने में मिला देना। इससे क्या होगा कि तुम्हारी सास दिन के दिन कमजोर होती चली जाएगी, और लगभग 6 महीने बाद तुम्हारी सास की मौत हो जाएगी कमजोरी की वजह से। और लोग ये सोचेंगे कि देखो ये बीमार रहती थी, इनकी तबीयत सही नहीं रहती थी इसलिए चली गई। कोई तुम पे शक नहीं करेगा, ना तो पुलिस केस होगा, ना तुमको जेल जाना पड़ेगा, ना बदनामी होगी, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा रास्ता भी साफ। बेटी खुश हो जाती है काव्या कि हाँ पिताजी की अच्छा है। पिताजी ने एक बड़ी सी पुड़िया बना दी और उसमें जो भी दवाई थी उसको रख दिया और कहा कि बस 6 महीने तक तुम अपनी सास से बिल्कुल भी ऐसा व्यवहार ना करना जो किसी को शक हो,
अपनी सास से बड़े अच्छे से व्यवहार करना, अच्छे से बात करना, किसी को शक ना हो कि तुम उससे लड़ती थी, तुमको नफरत थी, और इसका धीरे धीरे असर हो जाएगा, वो अपने आप खत्म होगा। 6 महीने तक इंतजार करना। लड़की ने कहा ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। दोस्तों, ये लड़की खुशी खुशी उस पुड़िया को लेके पहुंचती अपने ससुराल में, सोचती कब जल्दी घर पहुंचे। और दोस्तों, इसने वही काम शुरू कर दिया। थोड़ा 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 मिल अपनी सासू माँ के खाने में वही मिलाने लगी, दवाई जो लेके आई थी। अब इसको खुशी। अब क्या होता है कि सास तो पहले से भी लड़ाई झगड़े वाली थी, तो वो लड़ाई झगड़ा करती। अब ये कुछ नहीं बोलती, ये सोचती 5-6 महीने की बात है, 5-6 महीने काट लें ताकि किसी को शक ना हो। मतलब सास गाली देती तो कुछ ना बोलती, सास जो कहती मतलब उसके विपरीत नहीं जाती। सासू माँ से पूछ पूछ के काम करती, पूछ पूछ के बात करती, बोलती चाहती, मतलब पूरा इसका सिस्टम ही बदल गया। मतलब ये अच्छी संस्कारी बहू बन गई। अब सास परेशान कि आखिर में इसको क्या हो गया। ये तो भैया अभी सर पे तांडव कर रही थी, अब इसको हो क्या गया, ये बदलाव इसके अंदर कहाँ से है। सासू माँ खुद परेशान। सासू माँ सोचती हो सकता है कि 1-2 दिन की बात है, ये नई नई अपनी मायके से आई है, काफी दिनों की छुट्टी है, तो हो सकता है कि कुछ दिमाग इसका बदल गया, अब आगे पता चले। लेकिन दोस्तों, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 4 महीना, अब इसका कभी मतलब बदला ही नहीं व्यवहार। ये अच्छा ही अच्छा पे अच्छा, अच्छा पे अच्छा व्यवहार करती चली जा रही। जब बहू अच्छा व्यवहार करने लगी तो भैया सास भी अच्छा व्यवहार करने लगी। अब बहू ये शब्द का जवाब नहीं देती तो सास सोचती कि बहू मेरी बहुत अच्छी हो गई। अब यहाँ तक कि सास अपनी बहू को इतना प्यार करने लगी, चारों तरफ सबके सामने तारीफ करने लगी। अब लोग बड़े अचंभे में, पड़ोसी वाले, कि अरे अभी तक तो ये एक दूसरे को मारे डाल रहे थे, मरे जा रहे थे, अब इनमें क्या हो गया। वो खुद बेचारी चिंता में। अब ये तारीफ करती कि मेरी बहू बहुत अच्छी, मेरी बहू जैसा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, मेरी बहुत सेवा करती, बहुत संस्कारी। यहाँ तक कि जो काव्या थी वो अपनी सास के पैर दबाती, नहलाती, धुलाती, कपड़े, मतलब इतनी सेवा करती है वो, इसलिए कि सिर्फ 6 महीने की बात है। 1 महीना बीत गया तो सोचती 5 महीने की बात है, 5 महीना, दूसरा महीना बीत गया तो सोचता 4 महीने की बात है, ऐसे ऐसे सोचती। अब तो दोस्तों क्या होता है कि जब धीरे धीरे 6वां महीना लग जाता है, अब ये अच्छा व्यवहार करते करते एक दूसरे को इतना चाहने लगी सास बहू, कि बहू सास को देखे बिना चैन नहीं पड़ता और सास को बहू को देखे बिना चैन नहीं पड़ता। अब घर का माहौल इतना अच्छा हो गया, घर स्वर्ग हो गया। घर के लोग खुद अचंभित में कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे बदलाव हो गया। वो सोचते हैं कि शायद किसी देवी देवता का मेहर होगा, किसी की मेहरबानी होगी, जो लड़ाई झगड़ा मेरे घर का सुधर गया और संभल गया, अच्छा हुआ। दोस्तों क्या होता है कि जब उस लड़के को, काव्या को लगा कि अब 6वां महीना शुरू हो गया, हमें लगता कि अब मेरी सासू माँ चली जाएंगी इस महीने में, लेकिन हम नहीं चाहते कि मेरी सासू माँ जाए। मेरी सासू माँ कितनी अच्छी हैं, कितने अच्छे से बात करती, कितना मुझे प्यार करती, अब हम इनको मारना नहीं चाहते। दोस्तों, वो लड़की किसी को बिना बताए अपने मायके के लिए भाग खड़ी होती है और अपने पिताजी के पास में पहुंचती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, जो आपने जहर दिया था उसका असर तो हो रहा है, मेरी सासू माँ कमजोर थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन अब तो मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे उस जहर का असर खत्म हो जाए जो मैंने अभी तक दिया। पिताजी कहते हैं क्या हुआ। कहते पिताजी, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हो गई हैं, मेरी सासू माँ का व्यवहार बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत प्यार करने लगी हैं, बहुत मेरी इज्जत करने लगे हैं, बिल्कुल भी अपशब्द नहीं बोलती हैं। अब हम चाहते हैं कि मेरी सासू माँ मेरे साथ रहे लंबे समय तक, हम अपनी सासू माँ को खोना नहीं चाहते। पिताजी कुछ ऐसा उपाय कर दो जिससे वो जहर खत्म हो जाए मेरे सासू माँ के शरीर से। दोस्तों, जब बेटी की ये बात सुनी तो पिताजी जोरदार का ठहाका लगाते हुए हंसते हैं, कहते बेटी कौन सा जहर, कैसा जहर। लड़की कहती जो आपने मुझे दिया था वो जहर, जो मैंने सासू माँ को लगभग 5 महीने से खिलाया वो जहर। पिताजी हंसते हुए कहते हैं कि बेटी कोई जहर नहीं था, वो सिर्फ एक चूरन की पुड़िया थी और उस चूरन की पुड़िया के दम से मैंने तुम्हारे घर का झगड़ा खत्म कर दिया। बताओ मेरा आइडिया कैसा रहा। दोस्तों, जब ये लड़की सुनती है थोड़ी सूड होती है और खुश हो जाती है कि नहीं अब मेरी सासू माँ नहीं मरेंगी, अब तो जिंदा रहेंगी। इस तरीके से एक पिता ने अपनी बेटी का घर बर्बाद होने से बचा लिया। और अगर हर माता पिता इसी तरह की सूझबूझ से काम करें तो शायद है कि किसी की बेटी का घर ना उजड़े। और किसी बेटी का घर ज्यादातर इसीलिए उजड़ जाता है कि माँ बाप भाई उस बेटी को बढ़ावा देते हैं कि नहीं तुम करो, बाकी हम सबको देख लेंगे, इसलिए घर बर्बाद हो जाया करते हैं।
तो दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि जल्दबाजी में कभी कोई फैसला ना लेना, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। जब बच्चों के रिश्ते की बात आ जाए ना, घर परिवार की बात आ जाए, अपनों की बात आ जाए, तो फिर हर फैसला थोड़ा सोच समझ के दिमाग से लगाना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं कि हाँ ये चलो ये कर डालो वो कर डालो। रिश्ते हैं, चार लोग जहाँ पे होते हैं वहां पे खटपट थोड़ी बहुत हो ही जाती है। ऐसा कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं जहाँ पे थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, लेकिन उसको बड़ी आसानी से समझदारी से सुलझाना ही समझदारी होता है। खासकर बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को, रिश्तों को बना के रखें। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अच्छा ना लगा हो तो लाइक ना करना, क्योंकि इसके थ्रू हम आपको कुछ सिखाना चाहते थे। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो अपलोड करें और पब्लिक करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कौन कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को मेरे भाई बहनों।